गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 2 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने पढ़ा कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो टेट्रावेलेंट होता है, कैटिनेशन क्या होता है, वो वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं उसको, है ना। और हमने कल देखा था कि स्ट्रक्चर्स भी हमने ड्रॉ किए थे, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ना, कि कैसे आपस में शेयर करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, है ना। इनके पास एक एक है, तो वो एक एक इससे ले लेता है। तो ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और कार्बन को कैसे हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ या हाइड्रोजन के साथ कैसे उनको रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो देखो, जब हमने देखा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन से रिलेटेड, और कार्बन कार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें किसके मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोजन के और कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल्स हो, एक दूसरे से हाइड्रोजन और कार्बन आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हो, ठीक है। तो इनको हम, जो ये ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल्स जिन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनके अंदर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही हो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और भी साथ में आपका एटम हो सकता है, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन्स है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कौन सी कैटेगरीज, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रो। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स एक साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है। जो हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स एक साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कार्बन और एटम्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो बाकी सैचुरेटेड कार्बन होते हैं इनसे, ठीक है। इनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है। उसके बाद है नेम एंड जनरल फॉर्मूला। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। एन्स, पीछे आपको ये ध्यान रखना, आगे सब में ए एल के ही आएगा, ठीक है, लेकिन पीछे ये क्या है, एल्केन्स है। और जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका जो नेम है जनरली हम उनको एल्कीन्स और एल्काइंस के नाम से पहचानते हैं। आप कंफ्यूज हो गए, क्या एल्कीन्स क्या एल्कीन्स। देखो ये क्या है आपका, जैसे आपने सुना होगा मिथेन, इथेन, इथीन, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो जो नाम है वो किसके बेसिस पे है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल मिथेन है, इसके पीछे एन है, ठीक है, एन है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ देखोगे इथीन, इथीन है, ई एन ई है, ई एन ई है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो ये एन है और जो इन है या फिर आइन है, ये क्या है, उसके जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल नेम है उसका एल्केन्स। और इसका जनरल क्या नेम्स है, एल्कीन्स या फिर अल्काइंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे प्रोपाइन है, ठीक है। जो एल्केन्स है इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न होना चाहिए। देखो इसको कैसे समझोगे आप, जैसे यहाँ पे n क्या है, CnH2n+2। देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो कार्बन एटम्स है, मान लो Cn है, ये n है, इस n की जगह आप पुट करो 2, n की जगह मैंने पुट किया 2, ठीक है। Cn हो गया, C2 हो गया, तो H जो होगा वो क्या होगा, जो H होंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 2n+2। 2 n क्या है, n हमने 2 लिया है, प्लस 2 कितने हो गए, 4 + 2 6 हो गई, तो H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितनी है जो इनके बीच में जो एटम्स है, कितने हाइड्रोजन के चाहिए, कितने हमें कार्बन के चाहिए, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला से निकलता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ऐसे ही अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। जितने कार्बन के एटम्स हैं उसके ट्वाइस किस में हो जाएंगे, हाइड्रोजन की, ठीक है। एल्काइंस में जितने कार्बन के हैं उसके ट्वाइस में से 2 माइनस कर देंगे तो एल्काइंस में हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, सैचुरेटेड कार्बन्स के। और यहाँ पर मैंने बोला था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक एल्कीन्स, एक अल्काइंस, ठीक है। जो एल्कीन्स और अल्काइंस है, एल्कीन्स होते हैं जिसमें
जो कार्बन है उसके डबल होते हैं हाइड्रोजन में। यहाँ पे C2 है तो इसका 2 का डबल हो गया 4, हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे C3 है तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 6, 3 का डबल 6, ठीक है। ये होते हैं एल्कीन्स। और एल्काइंस क्या होते हैं, यहाँ पर C2H2, मतलब जो आपका N है, जितना भी आपने N लिया है उसमें से आप क्या करोगे, उसके ट्वाइस में से 2 का डबल क्या होता है 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको फॉर्मूला प्रोपाइन क्या होता है C3H4, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट मीन्स डॉट क्या होती है, ये जो हम इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास है मीथेन। मीथेन का मैंने आपको जो हमारी पिछली वर्कशीट थी उसमें भी बताया था कि ये कैसे बनता है। देखो जैसे कार्बन है, ये आपका कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 है ना। ये आपको लर्न होने चाहिए 4 है। ये कैसे आपको लर्न होंगे, जब आप एटॉमिक नंबर याद करोगे, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मैंने 6 को अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, इसको बांटना शुरू करूंगी, तो मैंने बोला है पहली जो आपका ऑर्बिट होता है, ठीक है, शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन इसके पास 4 ही है क्योंकि 2 तो खत्म हो चुकी, 6 में से 2 गए, बचे 4। तो आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तो मैंने 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो मैं 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर रही हूँ, 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर रही हूँ। और हर हाइड्रोजन के पास अपना एक है, एक ये रहा इसका, एक ये है इसके पास, एक ये है इसके पास, और एक ये है, ठीक है। ये तो कार्बन के थे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के हो गए। तो ये एक इसके पास एक था, इसने एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया। यहाँ इस हाइड्रोजन के पास भी एक था, एक इसने यहाँ कार्बन के साथ शेयर कर लिया। यहाँ पे एक था हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर कर लिया, और यहाँ पे भी एक था हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए थे ना शेल में, तो 2 उसकी कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन के पास तो 4 है, तो कार्बन को 8 चाहिए, तो वो 4 जो ये हाइड्रोजन की है, ये जो हाइड्रोजन की है वो ये ले लेगा, तो ये पूरे को शेयर करेगा ऐसे, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही इथेन का बनेगा, ऐसे ही इथीन और इथाइन का हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। अब देखो आगे है चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक चेन स्ट्रक्चर, एक ब्रांच स्ट्रक्चर और एक रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो जो कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन है, इनमें क्या होता है, मीथेन में क्या होता है 1 कार्बन एटम, इथेन में क्या होता है 2 कार्बन एटम, प्रोपेन में क्या होता है 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो जो ये चेन्स है कार्बन एटम्स की, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी, देखो ये रही, ये चेन बनी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की, कार्बन एटम्स की चेन बनी हुई है। 2 है यहाँ पर कार्बन तो इथेन है, 3 कार्बन है प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, ठीक है। और यहाँ पे 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। नाम ये आपको हेक्सा मीन्स क्या होता है 6, पेंटा मीन्स क्या होता है 5, ब्यूटा मीन्स 4, प्रोपेन प्रो मीन्स 3, इथेन में 2 और मीथेन में 1, ठीक है। ये तो क्या होगी आपके चेन स्ट्रक्चर। चेन से ये भी हम नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसमें आप बनाना सीखेंगे कि इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। डोंट वरी कि समझ नहीं आ रहा ये, और ये चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे इसको कि मैं आपको अलग से वर्कशीट के अलावा लेक्चर लूँ आपका, और मैं आपको अच्छे से ये क्लियर कराऊँ कि कैसे हम चेन स्ट्रक्चर या कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं आपकी क्लास लूँगी ये 3rd या 4th को, ठीक है, या फिर हम सैटरडे संडे को क्लास लेकर इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में जो कार्बन है, स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स। मान लो जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्या होता है जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसका जो स्केलेटन्स है मीन्स जो ये दिखने में कैसा है, उसको हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, 2 तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो सीधा सीधा 4 आपने चेन की तरह इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक आपने 4 कार्बन एटम को इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, उसकी ब्रांच निकाल दी, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, जैसे पेड़ होता है, इसकी क्या होती है, ये ब्रांच होती है, टहनियाँ जो अलग अलग निकल जाती है, ठीक है। तो इसको आपने ब्रांच की तरह शो कर दिया, ठीक है। तो जो बाकी बच गया, फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन, जितनी वैलेंसीज बच गई उसको हाइड्रोजन के साथ भर दो, मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H भर दो, यहाँ पर भी H भर दो, यहाँ पर भी H भर दो। क्यों भर रही हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे जो C है ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अभी इसने शेयर किया है, तो इसको 3 और जरूरत है, तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है।
यहाँ पे दो है इसके पास, एक इधर, तो यहाँ सिर्फ दो चाहिए, एक ऊपर नीचे हम ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही इसको दो चाहिए, ऊपर नीचे ड्रॉ कर दिया। इसको देखो सिर्फ एक ही है तो तीन चाहिए, एक दो तीन, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे। ठीक है, मीन्स जो हमारी ये वाली फिगर बनी है। अगर आपको मेरा डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था तो यहाँ से देख सकते हो आप। क्या किया हमने, कार्बन को, हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के एटम्स दे दिए। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी जो जो आपके पास कार्बन है उसके साथ यहाँ पे कार्बन के पास देखो सिर्फ एक है मिला हुआ है, इसको तीन हाइड्रोजन की जरूरत है तो मैंने इसको यहाँ तीन दे दिए। अब यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक दो तीन, तीन वो ऑलरेडी शेयर कर चुका है, सिर्फ एक की जरूरत है इसको, तो मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ एक दे दिया हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद है ये, इसके पास सिर्फ एक है ना, इसके पास एक है, इसको तीन और की जरूरत है चार कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने यहाँ इसके पास तीन ड्रॉ की। ऐसे ही नीचे भी इसको तीन की जरूरत है तो मैंने यहाँ पर भी तीन ड्रॉ की। ठीक है, आ गया समझ के कैसे हम हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन को चार चाहिए ना, उसके पास चार होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, चार उसको और चाहिए, तो वो चार कैसे कंप्लीट करेगा वो आपको हमें यहाँ पे फिल करना है। अब देखो जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इसमें सेम फॉर्मूला है, जो हाइड्रोजन सॉरी जो आपकी कार्बन है वो तो चार है, और जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, वो आपके 10 है। ठीक है, ऐसे इसमें अगर काउंट करोगे तो आपकी जो कार्बन है वो चार है और जो हाइड्रोजन है वो 10 है। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम है, देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम है और यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, मतलब दिखने में अलग है ये, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसा होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर, रिंग क्या होती है, गोल होती है, तो यहाँ पर भी हम गोल जो बनाएंगे सर्कल में जो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो कंपाउंड जिसमें कार्बन और एटम्स किस फॉर्म में अरेंज कर रखे हो, रिंग की फॉर्म में, ठीक है, अंगूठी की फॉर्म में, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्या होता है, हेक्सा मीन्स 6, हेक्सेन एन है पीछे तो मतलब ये सैचुरेटेड कार्बन है, मीन्स सिंगल बॉन्ड आपका बनेगा, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो है मीन्स सर्कल में हो गई। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्या होता है, 6 क्या होते हैं आपके पास कार्बन एटम्स, और फॉर्मूला क्या था आपका CN, उसके बाद CN के बाद क्या था 2N प्लस 2 एल्केन्स के लिए फॉर्मूला था। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन होता है 2N, सॉरी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सा क्या होता है 6, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। ठीक है, C6H12 फॉर्मूला, इसको बनाओगे कैसे, अब आप देखो यहाँ पे साइक्लो है, मीन्स आपको इसको रिंग की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में बनाना है, तो क्या करो, हेक्सेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, देखो ये इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो इसकी डॉट्स हैं यहाँ पर आप क्या लिख दो, कार्बन बना दो। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ, कार्बन बना दो। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे ये कार्बन इसके पास एक इधर है एक इधर है, दो इसके पास फिल हो गई, चार चाहिए टोटल, तो दो आप क्या कर दोगे, इधर बना दोगे H। ठीक है, ऐसे ही इसके पास दो इधर है दो इधर है, तो इसको भी दो दे दोगे। ठीक है, ऐसे ही आप हर जगह क्या करते रहोगे, दो दो देते चलोगे, तो आपका क्या कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, जैसे बेंजीन है। ठीक है, ये तो एन है सैचुरेटेड, जैसे बेंजीन है ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो बेंजीन कैसे बनाओगे, देखो बेंजीन में भी क्या होता है, 6 ही क्या होते हैं कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन ये क्या अनसैचुरेटेड, क्या फॉर्मूला होगा, ये C6H6 फॉर्मूला होता है किसका, बेंजीन का। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेंजीन आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन में क्या करोगे आप, 6 क्या करोगे, स्ट्रक्चर 6 कार्बन के एटम्स लोगे, तो मैंने 6 कार्बन के एटम्स ले लिया, और मैंने बताया था जो ईन है ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड से भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये 6 आपने ड्रॉ किए, तो यहाँ पे मैंने इसमें कैसे आप डबल ड्रॉ करोगे, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये नहीं अपनी मर्जी से, जैसे 6 है यहाँ पर, ठीक है 6 आपको बनाने हैं, ये 6 हो गए आपके, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो फिर यहाँ लगा दो, नहीं, इसका भी रूल होता है कि एक छोड़कर एक पे डबल बॉन्ड लगाना होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद अगले में सिंगल बॉन्ड है, फिर अगले पे डबल लगाया है, तो मीन्स एक छोड़कर एक पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको कंप्लीट कर दो। क्या करना है आपको,
इस पे क्या है, यहाँ पे 2 थे, एक इधर से ले लिया इसने, 3 पूरे, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है तो मैंने एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे C2 इधर है, एक इधर है, 3 है, इसको भी एक की जरूरत है, मैंने एक यहाँ लगा दिया। यहाँ पे देखो एक इधर है, यहाँ पे क्या होगा, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ पे ये बाई चांस आपकी जो डायग्राम है इसमें डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ नहीं किया हुआ बेटा, तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है। देखो ये एक इधर बना है, 2 इधर, 3, ये तो 3 ही हुए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बना लोगे, डबल बॉन्ड। आपकी जो ये वर्कशीट है ये इसमें मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, प्रिंट नहीं हो रखा है ये, आप तो इसको ठीक कर लेना। ऑल्टरनेटिव के बाद आपको क्या लगाने हैं, डबल बॉन्ड लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ओके। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन की एटम से मिलकर हमने भी स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो चेन बनाई थी, इसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, वो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उनको हटा के हम क्या लगा सकते हैं उनकी जगह, हेलोजेंस। कौन से होते हैं हेलोजेंस, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन ये है, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन के एटम्स की बजाय। जैसे ये आपकी चेन है, ठीक है, इसमें जहां हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, लेकिन मान लीजिए मुझे इस हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ क्लोरीन भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो जो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटाकर आप क्या जोड़ सकते हो उनके साथ, हेलोजेंस जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कार्बन को 4 है तो उसकी 4 कंप्लीट उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा आपने जोड़ा है, जैसे क्लोरीन मैंने जोड़ा था, तो उसके जैसे 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसको एक की जरूरत है तो वो हाइड्रोजन से एक ले लेगा, तो वो भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जो ये रिप्लेसिंग है किसकी, hetero atoms and the group of containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence called functional group। मीन्स जो आपने ये रिप्लेस करने का जो ये आपका सिस्टम है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जो आपने ये रिप्लेस किए हैं जो ये एटम्स को, तो इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो जाती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन वो रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर, उससे जो कार्बन की जो ये चेन है उसकी लेंथ या फिर नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको देखकर हम, उसका नेचर देखकर हम उसमें ऐसे नहीं कि ऐड करेंगे या करेंगे, क्या देखकर ऐड करेंगे, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो रिप्लेस करते हैं हम उनको, हाइड्रोकार्बन्स की जगह हम हाइड्रोजन की जगह कुछ भी हेलोजेंस वगैरह प्लेस कर देते हैं, तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ देखो जैसे कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हीट्रो एटम कौन से होते हैं आपके, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड, ये क्या है, हेलोजेंस है, तो हम हेलो ले लिया हमने। और ये क्या है, हमने सेचुरेटेड कार्बन की तरह हम इसको यूज करें, एल्केन, हेलो एल्केन्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। किसको, क्लोरीन और ब्रोमाइन को, हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या फॉर्मूला होता है, Cl, और ब्रोमीन का Br। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। सब्स्टिट्यूट मींस जो दूसरा जो कोई चीज होती है उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एटम की जगह जो 2 चीज हम रख सकते हैं वो क्या है, क्लोरीन और ब्रोमाइन। और क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन अगर हीट्रो एटम ले रहे हैं तो कौन से कंपाउंड्स आपके बनेंगे, एल्कोहल बनेगा, O के O और H मिलकर क्या बना लेंगे, OH ग्रुप बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो क्लास ऑफ कंपाउंड, कौन सी क्लास है कंपाउंड्स की, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। अगर किसी चेन में OH है तो मीन्स वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वो एल्कोहल है, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, जो एक कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और वो डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं, इसमें आपको इतना कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ समझना तो क्या है, सिर्फ ये कि अल्कोहल में क्या होता है, आपका एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, OH बन जाता है, सिर्फ यही है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि अल्कोहल में क्या जुड़ता है, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, 2 आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कीटोन में क्या जुड़ता है, 2 आपके सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या था, ये जो ग्रुप था एक हाइड्रोजन एटम था और 2 ऑक्सीजन थे। कीटोन में क्या है आपके पास, 2 डबल बॉन्ड में, एक क्या है, एक जो आपका डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एक तो आपका जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वो तो है ही, और साथ में अल्कोहल वाला ग्रुप भी OH, जब साथ में ये दोनों हो जाते हैं, मींस देखो जो कीटोन है, कीटोन और अल्कोहल वाले ग्रुप को मिला दो आप, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और अल्कोहल का ये ग्रुप आपने लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं
पहला है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन एंड प्रोपीन। प्रोपीन और पेंटेन के लिए आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। ये है आपका पेंटेन। पेंटेन क्या होता है बेटा, पेन मीन्स होता है 5, पेंट मीन्स 5 होता है। एन है तो मीन्स क्या है, सिंगल, जो आपका ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मीन्स सिंगल बॉन्ड आपका बनेगा, एन है तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो पेंट मीन्स 5, आपको क्या ले लो, सबसे पहले 5 क्या लिख दो, कार्बन के एटम, ठीक है। कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के एटम्स लिख दिए। उसके बाद तो बिल्कुल ईजी है, क्या करना है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपकी हाइड्रोजन है वो फिल कर दो। यहाँ पे आपकी जो कार्बन है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से शेयर किया है, तो बाकी 3 कौन देगा, बाकी 3 1 2 3 हाइड्रोजन से ले लेगा। ये कार्बन है इसके पास 2 है ऑलरेडी, 1 2, इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 1 2 हाइड्रोजन हमने इसको दे दी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लास्ट वाले को देखोगे, इसके पास सिर्फ एक इसने यहाँ से लिया है इलेक्ट्रॉन, तो बाकी जो 3 है वो इस हाइड्रोजन से ले लोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबकी प्लेसेस हैं जो वो फिल कर दी हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन से जो प्लेसेस आपने वो फिल कर दी कार्बन की, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, कितने आपके कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 है। जो आपकी कार्बन के एटम्स है वो 5 है, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ी आपको, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H क्या हो गया, 12। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया पेंटेन के लिए, C5H12। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये आपके पास पेंटेन है, तो मीन्स क्या करोगे, पहले 5 आप क्या करोगे, कार्बन के एटम्स लिख दोगे। उसके बाद उसी की तरह हाइड्रोजन दे दो हर जगह, इसको हाइड्रोजन मैंने दे दिया हर जगह। उसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ जो आपका बॉन्ड आप बना रहे थे ना, ऐसे बॉन्ड जो बना रहे थे, उसकी जगह आपने क्या किया, सिर्फ 2 डॉट लगाएंगे, एक कार्बन की एक हाइड्रोजन की, ठीक है। एक हाइड्रोजन की, कार्बन की, एक हाइड्रोजन की, कार्बन की, एक इधर एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो जो ये बॉन्ड जो हम बना रहे थे, इनकी जगह अब हमने क्या किया, 2 डॉट्स लगाए, ठीक है। जो ये मैंने ऐसे बनाया था, इसकी जगह मैंने क्या लगाया, 2 डॉट्स बनाई, ठीक है। उसके बाद कैसे जोड़ा है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसने कार्बन के साथ ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक कार्बन के साथ ले लिया। ऐसे ही सारे हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया। तो जी ऑरेंज वाला है, पहले इसने एक एक ऐसे शेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, अब कार्बन को कंप्लीट करनी है। तो 2 यहाँ से 4, 2 यहाँ से 6 और 2 यहाँ से 8, तो ये इन 8 को आपको सर्कल के अंदर करना है, ठीक है। 8 हो गई कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 2 3 4 5 6 और 2 इधर वाले 7 8, तो इसको ऐसे सर्कल करना है, ठीक है। 8 8 के पेयर में आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। बेशक वो ओवरलैप करें, एक दूसरे के अंदर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर पेंटेन का। अब देखो नेक्स्ट है आपका प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये है प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स जो आपके कितने हैं कार्बन के एटम्स, 3 होंगे कार्बन के एटम्स, ठीक है, 1 2 3। ईन है, ठीक है, ईन है तो क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ईन है मीन्स डबल बॉन्ड होगा आपका, तो क्या करोगे, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड आप लगा दो, लगा दिया आपने। उसके बाद क्या कर दो, फिल कर दो हाइड्रोजन, किसकी जरूरत है, इसके पास सिर्फ एक ही है, 3 की और जरूरत है, 4 होने चाहिए ना कार्बन के पास, तो 1 2 3 इसने यहाँ ले ली। यहाँ पे देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 तो इसके पास ऑलरेडी है ही, तो इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। उसके बाद यहाँ देखो 2 है इसके पास, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन की इसको जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे जो हमारा C क्या हो गया, 3 कार्बन एटम्स, और हाइड्रोजन के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो H क्या हो गया 6। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया प्रोपीन का, C3H6। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो, जो कार्बन है 3 आपने कार्बन बनाए, ठीक है। उसके बाद है 3 कार्बन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, 2 यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन का हो गया, तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का हो गया, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। और यहाँ पे भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा कार्बन था, इसका एक है और इस कार्बन का एक है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, इसके पास टोटल कार्बन के पास 8 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस कार्बन में देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब जो ऊपर आपका स्ट्रक्चर था ना, क्या करना है आपको, सेम यही बनाना है। इसमें लाइन की जगह क्या करो, दोनों जगह डॉट लगा दो, यहाँ पे दोनों जगह डॉट लगा दो। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे लाइन शुरू होती है खत्म होती है,
दोनों जगह डॉट लगा दो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इनको आपस में मिला दो, इन दोनों को मिला दो ऐसे। ठीक है, फिर इन 8 को मिला दो, तो ये क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड हमने ऊपर बनाया था, तो 2 इसके पास 2 इसके पास, तो इसको कितनी जरूरत पड़ी, 2 हुए हैं, 3 4 हुए हैं, तो 4 की और जरूरत है, तो 2 यहाँ पर ये इधर हो जाएंगे इसकी हाइड्रोजन के साथ जो इसने शेयर किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल कैसे होंगे, 2 3 4 5 6 और एक हाइड्रोजन हमने उसको दे दिया 7 8, तो इनको मिला के इसके पास भी टोटल 8 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर इथेन। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है इथेन के लिए, और आपको बताना है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है, इसने पूछा है कि कितनी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है 2 कार्बन एटम्स को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम्स है तो कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक ही बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट है आपका इथेन। इसमें क्या होगा, इथेन में C2, इथेन मींस जिसमें 2 आपके कार्बन एटम्स होते हैं, 2 आपके क्या हो गए, कार्बन एटम्स हो गए, 2 कार्बन एटम्स हो गए, और अब इसको सेटिस्फाई करोगे, दे दो इसको जितने हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास 1 है यहाँ पे सिर्फ, तो इसको 3 की जरूरत है, इसके पास भी इधर 1 है तो इसको भी 3 की जरूरत है, तो ये क्या हो गया हमारा इथेन बन गया। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद है नेक्स्ट, यहां पर है कार्बन कार्बन। मैंने क्या बताया था कि इसमें जो आपकी ये लाइन है इसकी जगह बस 2 डॉट लगा दो ऊपर नीचे, तो वो क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2 कार्बन है, इसके ऊपर नीचे 2 डॉट लगा दो। ठीक है, लगा दी हर जगह, और आपस में इनको क्या किया, हाइड्रोजन ने एक खुद का है एक कार्बन से ले लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक खुद का है एक कार्बन से ले लिया। ठीक है, तो हर जगह ये क्या हो गया, एक खुद का और एक कार्बन से ले लिया। उसके बाद कार्बन देखो, कार्बन 2 ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, तो ये जो हो गया ये पूरा किसका हो गया, कार्बन के 8 की 8 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी कार्बन की 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद पूछा था कि कितने जो बॉन्ड है वो रिक्वायर्ड है, तो आप क्या लिख दोगे, ओनली 1 बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। क्या क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। कितनी जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में कितनी बॉन्ड की जरूरत है कि उनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर सके, तो 1 बॉन्ड की जरूरत है। देखो यहाँ पर क्या है, ओनली लिखोगे आप, ओनली 1 बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे लिखोगे ओनली 1 बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ देखो आपने सिर्फ एक ही बॉन्ड लिया है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, बाकी तो हमने हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो कार्बन कार्बन के आपस में बॉन्ड है उनकी वैलेंसी 1 बॉन्ड से भी सेटिस्फाई हो सकती है, क्या करके, जब हम बाकी की दूसरे हाइड्रोजन एटम्स जोड़ लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। पेंटेन्स मींस 5, साइक्लो मींस आपको सर्कल में रिंग की तरह बनाना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो पेंटेन है तो कितने कार्बन एटम्स होंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, पेंटेन है तो 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो 5 कार्बन एटम्स हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, किसमें, सर्कल में आपको ड्रॉ करनी है क्योंकि साइक्लो है। ठीक है, 5 क्योंकि पेंट मीन्स होता है 5, एन है पीछे, एन आई मीन सिंगल बॉन्ड की आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड आपने ड्रॉ की। अब क्या करना है, इनको आप H प्रोवाइड कर दो। कैसे, ये जो C है इसके पास 2 ऑलरेडी हैं। ठीक है, इसको 2 और की जरूरत है 4 कंप्लीट करने के लिए, तो हमने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। इसके पास भी 2 है तो इसको भी सिर्फ 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन दे दी। तो इन सबको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैंने इन सबको 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे हाइड्रोजन तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 10 की। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, C5H10, और ये क्या करना है आपको, ये आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ आपको उसने ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं बोला, इसमें सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन। क्या बताना है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस। तो आप हेडिंग डालोगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। कैसे लिखोगे, सैचुरेटेड कार्बन और यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपका आंसर नंबर 4 मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला पॉइंट लिखोगे ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखोगे, डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड्स, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखोगे नेम एंड जनरल फॉर्मूला एल्केन्स, और इसका ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर एग्जाम्पल लिख दो, थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल हो गई आपकी, ठीक है। तो ये तीनों आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। और अगर आपको एक और लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, जो सैचुरेटेड है इसमें चौथा पॉइंट अगर आपको बनाना है तो ये लिख दो लेस रिएक्टिव, ठीक है, और इसमें लिख दो मोर रिएक्टिव। ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपके हो गए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और क्या फॉर्मूला होता है अल्कोहल और एल्डिहाइड का, फंक्शनल ग्रुप का। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि रिप्लेसिंग ऑफ हीट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेशल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आप क्या करो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे, ये जो है ये आपको पूरा लिखना है किसमें, आंसर नंबर 5 में। और उसने बोला है कि फंक्शनल ग्रुप आपको फॉर्मूला बताना है अल्कोहल एल्डिहाइड का, तो लिखोगे अल्कोहल का ये हो जाएगा अल्कोहल और एल्डिहाइड का ये हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या करना है आपको, आंसर नंबर 5 में, आंसर नंबर 5 में ये लिखना है और ये दोनों लिखने हैं, ये ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन थे आपके लिए। अगर आपको ये इस किसी भी वर्कशीट में कोई भी डाउट है या पूरी वर्कशीट में कहीं पर भी आपको दिक्कत है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ये चैप्टर है अच्छे से इसको बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि वर्कशीट में कुछ बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेक्चर्स लेंगे हम अपने, साइंस की क्लासेस शुरू करेंगे सारे चैप्टर्स की, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। ये वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि एक चीज़ को आप 1 से ज़्यादा बार पढ़ते हो तो जितनी बार पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।